हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रोफेशनल मोटिवेशन ढूंढने की बात करेंगे। मेरे साथ भी ये काफ़ी बार हुआ है और आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी लाइफ में ये ज़रूर हुआ होगा। आपको ये फील होने लग जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, मैं बहुत स्टैटिक फील कर रहा हूँ, मैं अपनी सक्सेस को जितना सोचकर अपने करियर के लिए निकला था उतनी सक्सेस मेरे को दिख नहीं रही है। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स आपको आके जकड़ने लग जाती हैं। तो जब भी ऐसी फीलिंग्स आपको आके और काबू में करने लग जाती हैं तो उस टाइम आपको खुद को ही अपने अंदर झांक के मोटिवेशन को ढूंढना पड़ेगा। मोटिवेशन ढूंढने के लिए सब लोगों की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। बहुत लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत लोग सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं एक थोड़े से डिफरेंट तरीके की बात करूँगा। अगर आप इन सब फिलॉसफीज़ में एक चीज़ कॉमन देखेंगे तो वो ये है कि वो सब फिलॉसफीज़ बोलती हैं कि आपको सुख दुख, आपका भगवान, सब कुछ आपके अंदर ही ढूंढना है। तो क्या ये चीज़ प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी लागू हो सकती है? मेरे हिसाब से हाँ। प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग बहुत बार स्टैटिक या अपने आप को जकड़ा हुआ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम उस जगह पे नहीं होते जहाँ पे हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो उस जगह पे पहुँचने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हमारी सोच के साथ अपने आप को अलाइंड पाएँ, हम ये अपने आप को वहाँ पर देखें जहाँ पर हम अपने आप को सोचते हैं या इमेजिन करते हैं। तो इसी फिलॉसफी से अलाइंड आज कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ अपने अंदर झांक के और अपनी मोटिवेशन को ढूंढ पाएंगे। तो हम अपनी इंटरनल लाइफ में ऐसा क्या देख सकते हैं जिससे कि हमें अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आइडियाज़ मिले। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें कि हम अपनी प्रोफेशनल सक्सेस को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं वो हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। वो आपके कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपने कॉलेज में, स्कूल में किए थे। वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपने बार बार एक्सपीरियंस की हैं और आपको पसंद हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए स्कूल टाइम में आपने किसी एनजीओ के लिए फंड रेजिंग पे काफ़ी काम किया था और आपको वो काम करने में बहुत मज़ा आया था, तो वो एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए नेबरहुड में डॉग्स के साथ खेलना काफ़ी पसंद है, उनकी केयर करना काफ़ी पसंद है, वो एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने खुद महसूस करी हैं और जिसमें कि अगर आप कुछ आगे करना चाहें, प्रोफेशनली करना चाहें, तो आपको काफ़ी करने में मज़ा भी आएगा। तो क्योंकि आपने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो आप उस रेस को 10-20 मीटर आगे से शुरू करेंगे, तो उसमें आपके जीत के चांसेस बेटर हो जाते हैं। जिस दूसरी चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है वो है आपके स्किल्स। जनरली स्किल्स आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन बहुत बार ये स्किल्स आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आपने इतनी बार किए हैं कि आप उसमें एक तरह से एक्सपर्ट बन गए हैं, आप बाकियों से बेटर उस काम को कर सकते हैं, वो आपके स्किल्स में काउंट होते हैं। अगर हम स्किल्स का कोई एग्जांपल लें तो मान लीजिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं तो ये आपके प्रोफेशन में भी ट्रांसलेट हो सकता है। प्रोफेशन में इस तरीके से ट्रांसलेट हो सकता है कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वालों के लिए पब्लिक रिलेशंस या कम्युनिकेशंस की जॉब्स या उस तरीके के बिजनेसेस काफ़ी सक्सेस दे सकते हैं। स्किल का एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपने बहुत रियल लाइफ, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो आप एडवाइजरी और कंसल्टिंग जैसे काम जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए जिस तीसरी चीज़ पर आप फोकस कर सकते हैं वो है आपकी हॉबीज़। हॉबीज़ ऐसे काम होते हैं जो कि आप बिना पैसे के भी जिनमें टाइम स्पेंड करना चाहें। आपको मोटरसाइकिल राइडिंग बहुत पसंद है, वो आपकी हॉबी हो सकती है। आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है, वो आपकी हॉबीज़ में काउंट हो सकती है। अगर
आप अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएँ या अपने एक साइड हसल में कन्वर्ट कर पाएँ, तो उसके जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने बात की कि आप किस तरीके से अपने अंदर झांक के अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्किल्स और अपनी हॉबीज़ की लिस्ट बना सकते हैं। जब आप अपनी पर्सनल लिस्ट बनाएंगे इन तीनों चीज़ों की हेडिंग के अंडर, तो आप देखेंगे कि आपकी इस लिस्ट में कुछ कॉमन थीम्स और पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं। अब आपने उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपने NGOs के लिए फंड रेजिंग का काम किया, ये आपका एक्सपीरियंस है। अब इस टाइम आप फाइनेंस में काम करते हैं, ये आपका स्किल है। तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत यूनिक थीम निकल के आ रहा है कि आप NGOs के लिए फंड रेजिंग का काम थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के थीम्स, जब आप इन तीनों चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे, तो इस तरह के थीम्स और कॉमन आइडियाज़ जो है ना, वो निकल के आना शुरू हो जाएंगे। और जब वो कॉमन आइडियाज़ आप अपने बारे में आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ या प्रोफेशनल आइडियाज़ आने लग जाएंगे। आप अगर आज अपने आप को एक बंद कमरे में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने अंदर झांकें, अपने एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और हॉबीज़ की लिस्ट बनाएं और उसमें से कॉमन थीम्स आइडेंटिफाई करें। उन कॉमन थीम्स में से अगर आप कुछ उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गो अहेड एंड डू इट। और अगर आप अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप जो अभी कर रहे हैं उस लाइन में कुछ स्पेशलाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उससे होगा क्या कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी हद तक अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन कर लेंगे। और जब प्रोफेशनल लाइफ का आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइनमेंट होता है, तो आप जो भी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप सेटिस्फाइड फील करना स्टार्ट करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप काम में टाल मटोल बंद कर देते हैं। आप काम को आगे बढ़ के, आपसे अगर 10 एक्सपेक्टेड है तो आप 12 डिलीवर करते हैं। और जब भी आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप प्रोफेशनल सक्सेस आपको चेज़ करती है। प्रोफेशनल सक्सेस को फाइनेंशियल सक्सेस में ट्रांसलेट होते तो देर लगती नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कितना कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी कैसे जुड़ती चली जाती है। जब आप ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, तो आपको अपने आप मोटिवेशन भी मिलेगी। और वो जो मोटिवेशन है ना, वो आपको रुकने ही नहीं देगी। वो आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, एंटरप्राइज में जब तक टॉप पे नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये मोटिवेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें। अगर इस तरीके का और कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, तो उसके साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।